आज वो मंदिर कोई देखेगा तो उसको मात्र मंदिर पर नहीं, मात्र अपने प्रसाद योजना पे नहीं, उसको अपने देश की संस्कृति पे गर्व होगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव में मात्र फ्लाइट कहीं उतरती है तो वहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं होता कि अपना बेल्ट बांध लें। वहाँ ये बताया जाता है कि जहाँ फ्लाइट उतर रही है वहाँ के किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने अपना कैसे योगदान दिया था। आज पहले के लोग क्यों नहीं सोच सकते थे। हमने हमें कविता याद आ रही है कि मांगा भी न था हमने अभी अपनी दुआओं में, पाया है उससे ज़्यादा मेरे मुल्क ने मोदी की वफाओं में। हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं सभापति मैम, लेकिन हमें एक बात का बड़ा सुकून है कि अमृत काल का बजट है और सही मायने में देश के लोगों को अमृत देने का कार्य हमारी वित्त मंत्री मैम निर्मला सीतारमण जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। 60-70 साल की आयु में लोग बीमार होने लगे हैं और वहाँ पहली बार देश में कल्पना हो रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉरिडोर की। ऑर्गेनिक खेती से कितने लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पहले की किसी सरकार ने नहीं सोचा। नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है कि अपने देश के करोड़ों लोगों को स्वस्थ बनाना है। मैम मुझे बहुत, और मैं एक कलाकार भी हूँ, इसलिए मुझे जो इस बजट में अमृत काल आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में जो टूरिज़्म और कल्चर के क्षेत्र में हुआ है, जिसका उदाहरण हमें काशी की भव्यता और विंध्याचल, माँ विंध्याचल का धाम है, बहुत लोग यहाँ से गए होंगे। कभी मैं भी जब माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने 1996 में गया तो पतली पतली गलियों में हमारी पहली बार बड़ी मेहनत से कला के कारण खरीदी गई गाड़ी खरोंच दी गई। आज वो मंदिर कोई देखेगा तो उसको मात्र मंदिर पर नहीं, मात्र अपने प्रसाद योजना पे नहीं, उसको अपने देश की संस्कृति पे गर्व होगा। ऐसा चीज़ इस बजट में किया गया है। मैं कल्चर का जब नाम लेता हूं तो मुझे बताने में बड़ी खुशी होती है कि आज देश के कलाकार कितने खुश हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में मात्र फ्लाइट कहीं उतरती है तो वहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं होता कि अपना बेल्ट बांध लें। वहाँ ये बताया जाता है कि जहाँ फ्लाइट उतर रही है वहाँ के किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने अपना कैसे योगदान दिया था। आज पहले के लोग क्यों नहीं सोच सकते थे। मैम आज देश के कलाकार आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के कारण अपने भाग्य को सराह रहे हैं कि उनको जितना समय है उससे ज़्यादा उनको काम मिल रहा है। और ये जो बजट है जिसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में जो उदीयमान लोगों को मौका दिया गया है उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसका एक कितना बड़ा फल मिला है कि काशी में रुद्राक्ष नाम का हॉल बन गया। 2500 लोग एक साथ बैठते हैं। दुनिया का हर कलाकार वहाँ आकर परफॉर्म करने को खुश हो रहा है। इस बजट में एक और दर्द मैं आपको बता के, जो पहले का था अब कैसे उसको दूर किया गया है। शहर के विकास के ऊपर जो अवधारणा आई है, हम भी किसी दिन अपने गांव से चल के शहर आए थे सभापति मैम, और शहरों में आए थे तो शहर के सरकारों ने हमें गाली दिया था। कभी कह दिया 5 लाख रुपया का इलाज करा के चले जा रहे हो, 5 रुपया का टिकट लेके आए। कभी कह दिया गया बोझ बन गए। आज पहली बार शहर के विकास के रूप में, बस 2 मिनट में मैं समाप्त कर रहा हूं, मैं बहुत समय नहीं है, बस 2 मिनट, तो उन लोगों के दर्द को भी पहली बार इस बजट में देखा गया। और अमृत योजना को भी धन्यवाद करता हूं, जिसके कारण मैं दिल्ली में अपनी लोकसभा में नाले के गंदे पानी से झील बना चुका हूं। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, मगर कला, पर्यटन और अमृतकाल स्वास्थ्य देने के लिए वित्त मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हमने हमें कविता याद आ रही है कि मांगा भी न था हमने अभी अपनी दुआओं में, पाया है उससे ज़्यादा मेरे मुल्क ने मोदी की वफाओं में। हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं
सभापति मैम, लेकिन हमें एक बात का बड़ा सुकून है कि अमृत काल का बजट है और सही मायने में देश के लोगों को अमृत देने का कार्य हमारी वित्त मंत्री मैम निर्मला सीतारमण जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। 60-70 साल की आयु में लोग बीमार होने लगे हैं और वहाँ पहली बार देश में कल्पना हो रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉरिडोर की। ऑर्गेनिक खेती से कितने लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पहले की किसी सरकार ने नहीं सोचा, नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है कि अपने देश के करोड़ों लोगों को स्वस्थ बनाना है। मैम, मुझे बहुत, और मैं एक कलाकार भी हूँ, इसलिए मुझे जो इस बजट में अमृत काल, आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में जो टूरिज़्म और कल्चर के क्षेत्र में हुआ है, जिसका उदाहरण हमें काशी की भव्यता और विंध्याचल, माँ विंध्याचल का धाम है, बहुत लोग यहाँ से गए होंगे। कभी मैं भी जब माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने 1996 में गया तो पतली पतली गलियों में हमारी पहली बार बड़ी मेहनत से कला के कारण खरीदी गई गाड़ी खरोंच दी गई। आज वो मंदिर कोई देखेगा तो उसको मात्र मंदिर पर नहीं, मात्र अपने प्रसाद योजना पे नहीं, उसको अपने देश की संस्कृति पे गर्व होगा। ऐसा चीज़ इस बजट में किया गया है। मैं कल्चर का जब नाम लेता हूं तो मुझे बताने में बड़ी खुशी होती है कि आज देश के कलाकार कितने खुश हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में मात्र फ्लाइट कहीं उतरती है तो वहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं होता कि अपना बेल्ट बांध लें, वहाँ ये बताया जाता है कि जहाँ फ्लाइट उतर रही है वहाँ के किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने अपना कैसे योगदान दिया था। आज पहले के लोग क्यों नहीं सोच सकते थे। मैम, आज देश के कलाकार आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के कारण अपने भाग्य को सराह रहे हैं कि उनको जितना समय है उससे ज़्यादा उनको काम मिल रहा है। और ये जो बजट है जिसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में जो उदीयमान लोगों को मौका दिया गया है उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसका एक कितना बड़ा फल मिला है कि काशी में रुद्राक्ष नाम का हॉल बन गया, 2500 लोग एक साथ बैठते हैं, दुनिया का हर कलाकार वहाँ आकर परफॉर्म करने को खुश हो रहा है। इस बजट में एक और दर्द मैं आपको बता के, जो पहले का था अब कैसे उसको दूर किया गया है, शहर के विकास के ऊपर जो अवधारणा आई है। हम भी किसी दिन अपने गांव से चल के शहर आए थे सभापति मैम, और शहरों में आए थे तो शहर के सरकारों ने हमें गाली दिया था। कभी कह दिया 5 लाख रुपया का इलाज करा के चले जा रहे हो, 5 रुपया का टिकट लेके आए, कभी कह दिया गया बोझ बन गए। आज पहली बार शहर के विकास के रूप में, बस 2 मिनट में मैं समाप्त कर रहा हूं, मैं बहुत समय नहीं है, बस 2 मिनट, तो उन लोगों के दर्द को भी पहली बार इस बजट में देखा गया। और अमृत योजना को भी धन्यवाद करता हूं, जिसके कारण मैं दिल्ली में अपनी लोकसभा में नाले के गंदे पानी से झील बना चुका हूं। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, मगर कला, पर्यटन और अमृत काल स्वास्थ्य देने के लिए वित्त मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। श्री रामचरण बोहरा जी। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई